अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। अक्सर घर में सब्ज़ी या नॉनवेज नहीं होता है तो हम जल्दी से अंडे की रेसिपी बना लेते हैं। तो आप इस मज़ेदार से अंडा कोरमा को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से इसे हमने बना के तैयार किया और टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का होता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो नए लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबा दिया करें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी है। इसमें हमने 3/4 कप मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर लें। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बहुत पतला स्लाइस में काट के डाल देना है। प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब तक प्याज फ्राई हो रही है हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिसमें हमने 10 बादाम को थोड़े से पानी में भिगा दिया था और उसे छील लिया, और 1 टेबलस्पून हमने खसखस ले ली है। अब इसे हमने थोड़ा सा पानी डाल के बहुत बारीक पेस्ट इसका तैयार कर लेना है। अब प्याज भी हमारी लाल हो चुकी है तो प्याज को हम निकाल के अच्छी तरीके से छान के 3 टेबलस्पून दही में इसे हमें पीस लेना है। दही खट्टी ना हो, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब गैस की आंच को आप एकदम धीमा कर दें। अब अंडों को हम चारों तरफ से अच्छी तरीके से गोद लेंगे। हमने 8 अंडे को बॉईल कर लिया था 12 मिनट तक, और उसके बाद इसे छील के हमें ऑयल में डाल देना है। हमने 8 अंडे बॉईल किए थे, इत्तेफाक से एक अंडा ख़राब निकल गया तो इसलिए हमने सिर्फ 7 अंडों को फ्राई किया है। अब हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। गैस की आंच को आप मीडियम ही रखिएगा, नहीं तो हल्दी और मिर्च जल जाएगी तो ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा। अब इसे हमने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। अब अंडे अच्छी तरीके से फ्राई हो गए। अंडे पे जब बहुत अच्छे से कलर आ जाए तो आप इसे छान के एक प्लेट में निकाल लें। अब गैस की आंच को एकदम धीमा कर दें। इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देंगे और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। 3 लौंग हमने डाल दिए और 2 हरी इलायची डाल दी है। इसमें आप 7 से 8 दाने काली मिर्च के डाल दें। अगर आपको मसालों में साबित काली मिर्च नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल देगा और 1 टेबलस्पून भर के इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। कैमरा ऑफ हो गया था जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। जब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है तो इसमें 1.5 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया है और 2 टीस्पून भर के हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें आधा कप पानी डाल के मसालों को मीडियम फ्लेम पे हमें बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक ऑयल अच्छी तरीके से नज़र नहीं आ जाता। अब मसालों को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, ऑयल अच्छे से नज़र आ गया है तो गैस की आंच को हम धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे दही और प्याज का पेस्ट डाल के मसालों के साथ इसे भी अच्छी तरीके से भूनेंगे, जब तक दही मसालों के साथ अच्छी तरीके से पकने नहीं लगती। अब जार में हमने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी डाल के जार को अच्छी तरीके से साफ़ करके इसे भी डाल देना है। हमें किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना है। हम धीमी आंच पे इसे हमने अच्छी तरीके से पका लिया है मसालों के साथ दही को। अब दही हमारी अच्छी तरीके से मसालों के साथ पकने लगी है तो इसमें हमने बादाम और खसखस का पेस्ट डाल देना है। बहुत बारीक पीस के डालिएगा। खसखस आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह काजू का इस्तेमाल कर लें, 10 काजू का। अब खसखस और काजू को डालने के बाद 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देना है। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे हमें बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक ऑयल बहुत अच्छे से नज़र नहीं आ जाता। अब मसालों को हमने बहुत अच्छे से भून लिया। ऑयल इसी तरीके से नज़र आना चाहिए जिस तरीके से नज़र आ रहा है। अब इसमें हमने फ्राई किए हुए अंडे को डाल देना है। हल्के हाथों से इसे हम मिक्स कर लेंगे। गैस की आंच को आप एकदम धीमा कर दें। अब इसमें हमने 1 कप पानी डाल दिया है। पानी डाल के हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसमें हमने हाफ़ टी स्पून घर का गरम मसाला पाउडर डाल देना है। अब इसे ढक्कन ढक के धीमी आंच पे इसे हमें 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रखना है, जब तक ग्रेवी अच्छे से हमारी पकने नहीं लगती। अब ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से पकने लगी है तो इसके ऊपर हमने इसी तरीके से गाढ़ी ग्रेवी रखिएगा। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपको हरा धनिया नहीं पसंद है तो आप नहीं डालिएगा। वैसे भी कोरमे में ज़्यादातर धनिया का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हमने धनिया का इस्तेमाल किया है। अब इसी तरीके से आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, चाहे बघारे चावल के साथ या सिंपल से राइस के साथ या गर्मा गर्म पराठे या रोटी के साथ आप इसे एंजॉय करें। बहुत ही मज़े के अंडा कोरमा बन के तैयार होता है। टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का होता है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन दबा दिया करें।
रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल जाया करे। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।